मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। नहीं। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। इस विवादित बयान के बाद लोकसभा का माहौल इतना गर्म हो गया था कि आजम खां को कहना पड़ा, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। और आजम खां के बचाव में उतरे अखिलेश यादव को भी माफी मांगने तक की नौबत आ गई थी। ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो बदतमीज। माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे, मैं चाहूँगा कि कताउ सुने। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी के शेर व शायरी का जवाब जब आजम खान दे रहे थे, इसी बीच चेयर पर बैठी रमा देवी ने उनको चेयर की तरफ देखकर बात करने को कहा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे उस समय चेयर पर बैठी रमा देवी का इतना ही कहना था कि आजम खां की पूरी शायरी ही डाइवर्ट हो गई। आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। मेरी आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो। अध्यक्ष जी, आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ। और इसी बीच बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल ने खड़े होकर आजम को टोक दिया। ये शब्द वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। और फिर लोकसभा का माहौल एकदम गर्मा गया और इसी बीच खड़े हुए बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, वापस ले। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं काम करेगा, तब तक नहीं पहुंचा। लोकसभा में इतना हंगामा देखकर स्पीकर की चेयर पर बैठे स्पीकर ओम बिरला और उन्होंने सभी सांसदों को आश्वस्त किया कि वो खुद ये फुटेज देखेंगे, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसको हटा देंगे। मैं खुद देखूंगा संयुक्त रूप से, और उसमें कोई भी आपत्तिजनक होगी तो मैं सबको हटाऊंगा। माननीय सदस्य, आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महिला हमारी जो सम्मानीय सदस्य प्रेजाइड कर रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और इसके बाद बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने पूरा रूल बता दिया कि रूल क्या कहता है। आप बताएं सर, इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है। रूल नंबर 10 पेज नंबर 7 ये साफ कहता है सर, द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर कॉम्पिटेंट टू प्रिसाइड ओवर सीटिंग ऑफ द हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और दीज रूल्स शैल व्हेन सो प्रिसाइडिंग। आजम खां के इस बयान को लेकर टीएमसी के नेता सौगतो रॉय ने जो कहा, उसके बाद वो खुद विवादों में आ गए। रूलिंग पार्टी के 3-4 मंत्री लेकर हर लोग हल्ला करने लगा। ये संख्या लोगों के सदस्य है और ये अपना बिल के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद आजम खान स्वागतोदा जो बोल रहे हैं सर, स्वागतोदा जो बोल रहे हैं वो भी झूठ है। आपको मौका दे दिया ना। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ सर, लास्ट लाइन। स्वागतोदा ने भी जो बोला है, आजम खान साहब का जो कोट है उनको चेंज करके उन्होंने बोला है, उन्होंने भी गलती किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप अंदर जाके रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद सभा चलाइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। देखो माननीय सदस्य, बात सुनिए, सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली। इसके बाद मौका मिला आजम खां का पक्ष रखने के लिए उनके बाईं तरफ बैठे अखिलेश यादव को। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में, या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का मना हो। अब ये देखिए बादशाह, ये अध्यक्ष जी, एक मिनट अखिलेश जी, अध्यक्ष जी सेम कहते हैं, अखिलेश जी, एक मिनट, इनसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। ये जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो?
अध्यक्ष महोदय, ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। और स्पीकर ओम बिरला के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ असंसदीय बात कह दी, जिसके लिए उनको माफी मांगने के लिए कहा गया। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, और अगर इधर से पूरे मिल करके ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो, बदतमीज नहीं बोल सकते। नो, कैसे कह सकते हैं ये? कैसे कह सकते हैं ये? मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना। ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? मान्य अखिलेश जी, आपने जो शब्द बोला है, माननीय सदस्य प्लीज, जो शब्द बोला है वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, पहले तो उस माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। माननीय से नो, गलत, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट्री था आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। और आखिर में मौका मिला आजम खां को अपनी सफाई देने का। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोला है, तो आप अपनी तरफ से विचार रखते हैं कि आपका ऐसा वक्तव्य नहीं था, जो भी आपको रखना है। और अंत में फिर आजम खान ने ये कहा कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल दें कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूँ, बड़ी नहीं होती। बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूँ जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ।